डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिसका जोड़ा ना बना हो, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा ना बना हुआ हो उन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमारे पास नियम होता है आपबाऊ का। आपबाऊ का छोटा सा नियम हमने यहाँ से शॉर्टकट में दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमको पहले धनायन या ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा। अब धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए सबसे पहले अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष से निकाला जाता है और इसके जस्ट पीछे वाले से, यानी क्रम पीछे से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 3s2 तक है, तो अब आप में उसमें 2 धनायन लगे हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मान लो 3 धनायन लगे तो 2 इससे निकलेंगे और 1 इससे निकलेगा, यानी P से 1 निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 तक है या 3d5 3d6 कुछ भी हो, यानी 3d तक है, तो पहले आपका S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी 4s से, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए अब देखते हैं धनायन का सोडियम 11। पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 बनेगा। ये देखिए बना हुआ है, बना है। अब हमको बनाना है Na+2 को जो बनाएंगे तो हमारा 10 का बनेगा तो 1s2 2s2 2p6 इतना बनेगा। इसी प्रकार कैल्शियम C+ होता है, इसका क्या होता है 20 - 2 यानी 18 हो गए। अब पहले तो हमें 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये बना। अब हमारे पास डबल+2 इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से यहाँ तक बचा। ये देखिए जो बना हुआ है, क्लियर। आइए ऋणायन। ऋणायन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं, धनायन में घटते हैं और ऋणायन में जुड़ते हैं। जितना निगेटिव लगा हो उतना इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। इसमें भरने का क्या क्रम होता है, कैसे भरता है, तो जो उपकोष खाली हो उसी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जैसे अब 17 का बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 बनता। अब 1 निगेटिव लगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया तो 3p6 हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का है, इसमें ऑक्सीजन डबल निगेटिव है तो 2 जुड़ गया 10 हो गया, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा उपकोष अपूर्ण है। तो उपकोष अपूर्ण होने के लिए जिसमें, यानी जैसे आप जानते हो कि S में 2 होते हैं, 2 ना हो 1 हो तो अपूर्ण है। P में 6 होते हैं, 6 की जगह 5 4 3 2 कुछ भी हो तो ये अपूर्ण होते हैं। D जैसे 10 होते हैं, इसमें 10 से कम हो तो ये भी अपूर्ण होगा। F इसमें 14 से कम हो तो ये अपूर्ण होगा। अच्छा, तो अब आइए देख लेते हैं। अब देखिए S में 1 ऑर्बिटल बनता है, P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं और D में 5 ऑर्बिटल और F में 14 ऑर्बिटल बनते हैं। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए देख लीजिए S में 2 भरे गए हैं, P में देखिए 2 करके 6 हो गए, D में 2 करके, इस तरह से सब भर गए हमारे पास। आइए अब चलते हैं सोडियम का। तो आपने सोडियम में देखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सोडियम में देखिए इसका जोड़ा ये अपूर्ण है तो इसका ऑर्बिटल हमने बनाया 1 ऑर्बिटल। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पीछे सीख चुके थे हम लोग, तो ये 3s1 बनाया 3s1 आया, 3s यही अपूर्ण है तो इसका ऑर्बिटल 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका जोड़ा कहाँ बना, जोड़ा तो ये होता है ना, देखिए ये जोड़ा है तो ये जोड़ा नहीं बना, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना 1, क्योंकि 1 का ही जोड़ा नहीं बना। अब इसी प्रकार 17Cl आ गया। 17Cl में भी हमने क्या किया, इसमें बनाया 3p5 तक बनता है तो 3p5 का अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना। ये तो P अपूर्ण है तो P के लिए ऑर्बिटल 3 बनते हैं, तो इनमें भरा तो 5 ऑर्बिटल भर दिए। अब 1 क्या है, 1 2 का जो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो कितने का जोड़ा नहीं बना, 1 का जोड़ा नहीं बना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। आइए आगे देखते हैं। अब कॉपर 29 होता है, 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा ये बना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, क्योंकि ये अपवाद संख्या है। अपवाद संख्या का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। इसके बारे में अगला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब
इलेक्ट्रॉन निकलने का सिस्टम बताया था हमने। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज लगा है, दो पॉजिटिव चार्ज, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही है तो एक ही निकालेंगे। अब हमें एक की और ज़रूरत है, हमारा डी से निकलेगा, पी से नहीं निकलेगा, डी से निकलेगा, क्योंकि डी आता है, एस के पहले डी आता है और डी के पहले फिर क्या आता है आपका, पी आता है। अब देखिए ना, ऐसे चलते हमको अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दाएं से बाएं चलना होगा। तो आपने निकाला तो आपका ये बन गया 3D9, एक इससे निकला, इसमें 9 बचे तो 9 आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब इसका, इसमें डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक हो गया। अब इसी प्रकार से आइए मैग्नीज का बनाना। मैग्नीज डबल पाज, मैग्नीज का 25 होता है, 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको नहीं बना, हमारा बनेगा, और उससे दो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो 23। कैसे निकलेंगे, निकलने का सिस्टम आपको हमने बताया, 25 यानी 4s2 3d5 ये बनता। तो अब दो इससे निकल जाते, दो इससे निकलते और एक इससे निकल जाता, नहीं सॉरी, तो देखिए पहले 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हमारा ये था। अब हमको दो निकालना, 23 बचा, 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा ये बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 ये इलेक्ट्रॉन बना। अब इसका जो 3d5 का ये बनेगा, 3d5 है, देखिए इसमें भी 3d5 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इनमें किसी का जोड़ा नहीं बना, क्योंकि हुंड का नियम कहता है कि सभी किसी भी ऑर्बिटल में उपकोष तब तक, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो 5 थे तो पहले सब 5 थे, ऑर्बिटल भी थे 5 इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक भर दिया, तो किसी का जोड़ा नहीं बना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 इसमें भी होंगे और 5 मैग्नीज में होंगे। आयरन का था ये देख लीजिए, आयरन में भी, क्योंकि आयरन का 26 होता है और इलेक्ट्रॉन 3 निकल जाएंगे, 2 एस से निकलेंगे और एक डी से निकल जाएगा, डी में 6 होते हैं। अब इसी तरह से निकिल में देख लीजिए, N1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d7, निकिल का ये बन गया, क्योंकि 2 निकलेंगे तो 3 निकलना है, तो आपका क्या, जब 3 इससे निकल जाएंगे 28 में, तो इसमें भी 5 ही तो बचेंगे, इसमें भी 5 ही बचेंगे, तो इसका भी ये गलत है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 25 हो गया, 25, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका एक बार सही से बना लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हुआ। अब आपका 2 इससे निकल गया, एक इससे, तो 7 सही था, ये यानी सही था, ये 7 होगा, 3d7 ही होगा इसमें। और इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे भरे गए, 1 2 3 4 5 6 7 भरे गए, 3 का जोड़ा नहीं बना, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गया। आपने अयुग्मित समझ लिया होगा। अब आइए देखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों या आयनों में होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय भी कहते हैं। ये स्पेशल फैक्ट्स ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लिया था अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, और जिनमें युग्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। अब युग्मित का मतलब जिनके जोड़ा बन गए हों, जब सबके जोड़े बन जाए तो वो युग्मित होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कितने हों, 0 हों। अब जैसे कहता है, क्वेश्चन आता है Cu पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव में प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय छांटो, तो Cu सिंगल पॉजिटिव जो है प्रतिचुंबकीय है, जबकि और Cu डबल पॉजिटिव अनुचुंबकीय है, क्योंकि Cu पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं और Cu डबल पॉजिटिव में आपने देख ही लिया है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, ये प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय है। ठीक है, अब इस वीडियो को आप हो सके तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिसका जोड़ा ना बना हो, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा ना बना हुआ हो उन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए
हमारे पास नियम होता है आप बाऊ का छोटा सा नियम हमने यहाँ से शॉर्टकट में दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमको पहले धनायन या ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा। अब धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए सबसे पहले अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष से निकाला जाता है और इसके जस्ट पीछे वाले से, यानी क्रम पीछे से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 3s2 तक है, तो अब आप में उसमें 2 धनायन लगे हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मान लो 3 धनायन लगे तो 2 इससे निकलेंगे और 1 इससे निकलेगा, यानी पी से 1 निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 तक है या 3d5 3d6 कुछ भी हो, यानी 3d तक है, तो पहले आपका s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी 4s से, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए अब देखते हैं धनायन का सोडियम 11। पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 बनेगा। ये देखिए बना हुआ है, बना है। अब हमको बनाना है Na+2 को जो बनाएंगे तो हमारा 10 का बनेगा तो 1s2 2s2 2p6 इतना बनेगा। इसी प्रकार कैल्शियम Ca++ होता है, इसका क्या होता है 20 - 2 यानी 18 हो गए। अब पहले तो हमें 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये बना। अब हमारे पास ++2 इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से यहाँ तक बचा। ये देखिए जो बना हुआ है, क्लियर। आइए ऋणायन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं, धनायन में घटते हैं और ऋणायन में जुड़ते हैं। जितना निगेटिव लगा हो उतना इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। इसमें भरने का क्या क्रम होता है, कैसे भरता है, तो जो उपकोष खाली हो उसी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जैसे अब 17 का बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 बनता। अब 1 निगेटिव लगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया तो 3p6 हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का है, इसमें ऑक्सीजन डबल निगेटिव है तो 2 जुड़ गया 10 हो गया, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा उपकोष अपूर्ण है। तो उपकोष अपूर्ण होने के लिए जिसमें यानी जैसे आप जानते हो कि S में 2 होते हैं, 2 ना हो 1 हो तो अपूर्ण है। P में 6 होते हैं, 6 की जगह 5 4 3 2 कुछ भी हो तो ये अपूर्ण होते हैं। D जैसे 10 होते हैं, इसमें 10 से कम हो तो ये भी अपूर्ण होगा। F इसमें 14 से कम हो तो ये अपूर्ण होगा। अच्छा, तो अब आइए देख लेते हैं। अब देखिए S में 1 ऑर्बिटल बनता है, P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं और D में 5 ऑर्बिटल और F में 14 ऑर्बिटल बनते हैं और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए देख लीजिए S में 2 भरे गए हैं, P में देखिए 2 2 करके 6 हो गए, D में 2 2 करके, इस तरह से सब भर गए हमारे पास। आइए अब चलते हैं सोडियम का। तो आपने सोडियम में देखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सोडियम में देखिए इसका जोड़ा ये अपूर्ण है तो इसका ऑर्बिटल हमने बनाया 1 ऑर्बिटल। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पीछे सीख चुके थे हम लोग, तो ये 3s1 बनाया 3s1 आया 3s यही अपूर्ण है तो इसका ऑर्बिटल 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका जोड़ा कहाँ बना, जोड़ा तो ये होता है ना, देखिए ये जोड़ा है तो ये जोड़ा नहीं बना तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना 1, क्योंकि 1 का ही जोड़ा नहीं बना। अब इसी प्रकार 17Cl आ गया। 17Cl में भी हमने क्या किया, इसमें बनाया 3p5 तक बनता है तो 3p5 का अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ये, तो P अपूर्ण है तो P के लिए ऑर्बिटल 3 बनते हैं तो इनमें भरा तो 5 ऑर्बिटल भर दिए। अब 1 क्या है 1 2 का जो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो कितने का जोड़ा नहीं बना, 1 का जोड़ा नहीं बना तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। आइए आगे देखते हैं। अब कॉपर 29 होता है, 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा ये बना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, क्योंकि ये अपवाद संख्या है। अपवाद संख्या का ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। इसके बारे में अगला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकलने का सिस्टम बताया था हमने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज लगा है, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 ही है तो 1 ही निकालेंगे। अब हमें 1 की और ज़रूरत है, हमारा D से निकलेगा, P से नहीं निकलेगा, D से निकलेगा, क्योंकि D आता है, S के पहले D आता है और D के पहले फिर क्या आता है आपका P आता है। अब देखिए ना ऐसे चलते हैं, हमको अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दाएँ से बाएँ चलना होगा। तो आपने निकाला तो आपका ये बन गया 3d9, 1 इससे निकला, इसमें 9 बचे तो 9 आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब
इसमें डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक हो गया। अब इसी प्रकार से आइए मैग्नीज का बनाना। मैग्नीज डबल पॉजिटिव, मैग्नीज का 25 होता है। 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको नहीं बना, हमारा बनेगा, और उससे 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो 23 कैसे निकलेंगे, निकलने का सिस्टम आपको हमने बताया। 25 यानी 4s2 3d5 ये बनता। तो अब 2 इससे निकल जाते, 2 इससे निकलते और 1 इससे निकल जाता, नहीं सॉरी। तो देखिए पहले 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हमारा ये था, अब हमको 2 निकालना, 23 बचा। 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 ये इलेक्ट्रॉन बना। अब इसका जो 3d5 का ये बनेगा, 3d5 है, देखिए इसमें भी 3d5 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इनमें किसी का जोड़ा नहीं बना, क्योंकि हुंड का नियम कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में उपकोष तब तक, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो 5 थे, तो पहले सब 5 थे, ऑर्बिटल भी थे, 5 इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक भर दिया, तो किसी का जोड़ा नहीं बना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 इसमें भी होंगे और 5 मैग्नीज में होंगे। आयरन का था ये देख लीजिए, आयरन में भी, क्योंकि आयरन का 26 होता है और इलेक्ट्रॉन 3 निकल जाएंगे, 2 S से निकलेंगे और 1 D से निकल जाएगा, D में 6 होते हैं। अब इसी तरह से निकिल में देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d7 निकिल का ये बन गया, क्योंकि 2 निकलेंगे तो 3 निकलना है, तो आपका क्या, जब 3 इससे निकल जाएंगे 28 में, तो इसमें भी 5 ही तो बचेंगे, इसमें भी 5 ही बचेंगे, तो इसका भी ये गलत है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 25 हो गया, 25 सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका एक बार सही से बना लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हुआ। अब आपका 2 इससे निकल गया, 1 इससे, तो 7 सही था ये यानी सही था, ये 7 होगा, 3d7 ही होगा इसमें। और इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे भरे गए, 1 2 3 4 5 6 7 भरे गए, 3 का जोड़ा नहीं बना, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गया। आपने अयुग्मित समझ लिया होगा। अब आइए देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों या आयनों में होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय भी कहते हैं। ये स्पेशल फैक्ट्स ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लिया था अनुचुंबकीय प्रचुंबकीय। और जिनमें युग्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। अब युग्मित का मतलब जिनके जोड़ा बन गए हों, जब सबके जोड़े बन जाए तो वो युग्मित होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कितने हों, 0 हों। अब जैसे कहता है क्वेश्चन आता है Cu पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव में प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय छांटो, तो Cu सिंगल पॉजिटिव जो है प्रतिचुंबकीय है, जबकि और Cu डबल पॉजिटिव अनुचुंबकीय है, क्योंकि Cu पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं और Cu डबल पॉजिटिव में आपने देख ही लिया है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, ये प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय है। अब इस वीडियो को आप हो सके तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।